शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वर्तते। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सारग श्रुति श्री व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित्य जाने द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सफल कर मनावे। श्री तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो के अनुगत रहा मैं। मन वचित्रम छल तजनित परिकरस हरि हरि जस भरी भरी गावे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पगवंदन किए ना सही बोले संसद गुरु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या
जुगल सरकार की जय, जगत जननी की जय, बजरंग बली की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, यही धाम की जय, यही ग्राम की जय, श्रोता भक्ता की जय, स्थान देवता की जय, महात्मा भोली बाबा सरकार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। उपस्थित समादरणीय श्री हरि गुरु वैष्णव उपाध्याय अनुरागी महानुभाव, भक्ति हृदय माताएं, बहनें, परमात्मा की असीम कृपा से हम जीवों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बार बार हम इस बात को रिपीट करते हैं इसलिए कि भगवान की हमें सतत स्मरण रहे कि ये हमें ठाकुर की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हो पाया है, जो मनुष्य जीवन के साथ साथ हमें सत्संग गोष्ठी का शुभ अवसर प्राप्त हो पाया है। ये भगवान की असीम कृपा है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य और परम सार तत्व है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि इसमें भगवान का विशुद्ध गुणानुवाद है, और जब तक जीव मनुष्य जब तक भगवान का गुणानुवाद नहीं करते तब तक इस धारा से पार पाना बहुत मुश्किल है। अगर इस जन्म में हम भगवत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर हम 84 के चक्र में चले जाएंगे। 84 लाख जौनियों को हमने पार करते हुए ये मानव शरीर पाया है। इसमें भी हमारी कोई सुकृति नहीं है, ये हमने अपने कर्मों से ये शरीर प्राप्त किया है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, कबहू करुणा करनार देहि, कबहू करुणा परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है। ध्यान दीजिएगा, हम तो संसार के कामों में इतने उलझ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम कभी बूढ़े भी हो जाएंगे और इस संसार को छोड़ भी देंगे। और संसार को जैसे छोड़ेंगे ना तो हमारे जितने पहुंच है वो सब खत्म हो जाएगा। अभी हम जब तक जीवित हैं तब तक ना हम मान लीजिए शान से है कि हमारे पीछे इतने एमएलए हैं, इतने एमपी हैं, हम एक बार खड़ा हो जाएंगे तो इतने लाइन लग जाएगा। जब तक हम जीवित हैं, कुछ पावर है, तब तक हमारा रंगबाजी चलेगा।
उसके बाद आफ्टर लाइफ ऑफ डेथ, मरने के बाद कोई एमएलए एमपी, घर के सदस्य, पति पत्नी बेटे, कोई साथ में जाएगा? कोई नहीं। आप गौर करो, इसी जन्म में आप कहीं जब अकेले पड़ जाते हो तो भय लगता है कि नहीं? मेजॉरिटी में हम रहते हैं तब तो हमको ठीक लगता है कि हमारे पीछे इतना आदमी है, लेकिन किसी दिन कहीं अकेले पड़ जाते हैं हम जब, तो बहुत डर लगता है। बच्चे घर से बाथरूम नहीं निकलते हैं डर से कि कोई पकड़ लेगा, कोई काट लेगा, कोई छू लेगा। आप समझिए, जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो सारा सगा संबंधी, सारा पावर, जिन लोगों के ऊपर हम गौरव करते हैं, जिसके ऊपर हम अपना शान दिखाते हैं, वो सब जब छूट जाता है मेरे भाई बंधु, फिर अपने लोग ही मरने के बाद घाट तक जाते हैं और घाट से फिर वापस आते हैं 5 लकड़ी छीन करके, उलट करके भी नहीं देखते हैं कि मेरा काका था, कि मेरा चाचा था, कि मेरा पापा था। तो हम समझ सकते हैं कि कितने हम अकेले पड़ जाएंगे उस समय। उस समय केवल आपने जो ये सत्कर्म किया है ना, बस यही सत्कर्म आपके साथ में रहेगा। आपने जितना भी नाम जस गाया है, भूल से भी आपने अगर नाम लिया है भगवान का, तो वो भी काउंटिंग हो चुका है आपका। ना जाने 84 लाख जोड़ी में हम कितने भटकते होंगे, तो भगवान को दया आया, ये मेरे ही तो अंश हैं। ये बहुत दिन तक बेचारे कभी कीड़े बन के नाली में आशा देख रहा था कि कोई थूकेगा तो हम खाएंगे। कीड़ा सब आशा देखता है कि नहीं, नाली में कोई थूकेगा तो हम खाएंगे। आप गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, आप देखते हैं एक ही खूटे में बेचारा बंधे रहते हैं। वो बार बार सोचते हैं कि कोई मालिक आएगा तो हमें खाने देगा, हमें खोलेगा, थोड़ा देर हमको चरने बोलने के लिए मौका देगा, फिर वो बांध देता है। आप कहीं गाय को बांधकर आप बाराती चले गए हैं या गांव से किसी काम से बाहर चले गए हैं, बारिश होने लगा, वो गाय वहीं पर खड़ी रहती है बेचारी और भीगती रहती है उसी कीचड़ में। कितना कष्ट है अन्य जीव में। हमें जाड़ लगता है तो हम कंबल बना लेते हैं, गर्मी लगता है हम पंखा लगवा लेते हैं। क्या ये अन्य जीव कर सकते हैं? हमें और जंगलियों में कितना कष्ट होता होगा। ये तो हम लोग आंख से बड़े बड़े जीवों को देख रहे हैं, बहुत ऐसे जीव हैं जिसको आप हम देखे भी नहीं है। 84 लाख जीव हैं और सबको कितना कष्ट है मेरे भाई बंधु। ये सब जीव जंतु हम लोग बन चुके हैं। तब भगवान ने मन में विचार किया कि बहुत दिन इन्होंने कष्ट किया है, चलो इसको एक ऑफर देता हूं, मनुष्य बना देता हूं। तो मनुष्य जीवन में आएगा तो ये कुछ साधन भजन करेगा ना, तो इसकी जो पूर्व पाप कर्म संचित है वो सुकर्म में बदल जाएगा, पुण्य में बदल जाएगा साधन भजन से, और फिर इन्हें हम अपना लेंगे। भगवान ये सोच करके दया करके हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, और हमें मनुष्य शरीर मिल गया है तो हम क्या करते हैं कि ना तो हम कभी आज तक कथा किए हैं, ना कीर्तन किए हैं, ना और कुछ किए हैं, ना सुनने आते हैं, ना देखने आते हैं। यहाँ तक कि कोई करता है ना तो ईर्ष्या भी करते हैं लोग कथा के चलते। अरे ये ध्वनि जहाँ तक जाती है वहां तक पवित्र होता है। हमारे यहाँ जो ये वैदिक पूजा होती है ना, इसमें लोक कल्याणार्थ संकल्प लिया जाता है, समस्त संसार का कल्याण हो। जिस संसार में सभी जीव जंतु आ जाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सभी सुखी हो, ऐसा संकल्प लेकर के ये पूजा आदि होता है हमारे यहाँ। इसमें जब हम सभी का कल्याण कोई सोच रहा है तो फिर हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। कबहू करुणा, कभी दया करके ये मनुष्य शरीर दिया है, इसलिए साधन भजन करने के लिए। कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछतावई, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाओ। हम लोगों के ऊपर दोष लगा देते हैं, हम फलाना के चलते नहीं पढ़ पाए, हम फलाना के चलते नौकरी नहीं कर पाए, हम फलाना के चलते हम कथा में नहीं जा पाए। हम लोगों के ऊपर दोषारोपण करते हैं और अपना पल्ला झाड़ने का हम कोशिश करते हैं। लेकिन आप सोच करके देखो तो आपकी अपनी निजी गलती है। कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े, लेकिन हम इधर उधर पंचरपनी करने में हम नहीं पढ़ पाते हैं और फिर हम लेबर बन जाते हैं, ईटा ढोते हैं, कष्ट होता है। बाद में पूछता है, अरे तुम्हारे घर में तो बहुत नौकरी चाकरी वाले लोग हैं, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तुम्हारे माता पिता ने नहीं पढ़ाया। तब वो अपना पल्ला झाड़ेंगे, नहीं पढ़ाया तो क्या कहेंगे, हमारे यहाँ गरीबी था, उस समय खाने नहीं मिलता था, ये वो कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते। अरे आपसे हमसे ज्यादा गरीब लोग पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बन गए। ये हमारी कमजोरी के कारण ही हम फेल्योर होते हैं और दोष दूसरे के सिर पर हम मर देते हैं। लोग गंगा नहाने जाते हैं ना तो ठंडा की वजह से नहीं नहाता है, वहां से आएगा तो लोग पूछेगा नहाया, बहुत गंदा था, बाप रे बाप इतना गंदा था कि हम घुस गए नहीं, हजार से नहीं नहाया, जुटे का पानी से छिट लिया और गंगा को दूषित करके चला गया। ये हमारी मेंटेलिटी हो चुकी है। दूसरे पर आरोप लगाना ये सहज काम समझ लिए हैं। अरे दूसरे पर कितने दिन आरोप लगाओगे, आरोप तो लगाओगे लेकिन दुख आपको रहेगा। हम इसीलिए ये चीज नहीं कर पाए। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछतावई, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाओ। दुख का दोष लगा करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और फिर हम 84 लाख के जोनी में ही चले जाते हैं। एक वृक्ष का आयु 200, 300, 400 वर्ष होता है। अब मान लीजिए एक ऊपर का गाछ में जन्म मिल गया, ऊपर का गाछ कितना दिन तक खड़ा रहेगा? उतना दिन तक आप एक ही जगह खड़े रहेंगे। सखुआ गाछ बना दिया तो कहता है कि 300 वर्ष खड़ा, 300 वर्ष पड़ा और फिर ठाट कोरा बना लेगा तो कितना पुष्प तक हिसाब रखा होते रहोगे आप कि है हमारा बाबू है तो ठाट ठाट भी हिस्सा हो जाता है। हम हिस्सेदारी सिर्फ खोजते हैं, हम एक इनका नहीं छोड़ते हैं। है हमारा बाबू बाबा हम खींच लो होते। हम इन्हीं सब चीज तुच्छ चीजों में अपना जीवन जो हीरा है वो खीरा की तरह गवा देते हैं मेरे भाई बंधु। लेकिन ओरिजिनल बात ये है कि हमें ये मनुष्य जीवन भजन साधन करने के लिए मिला है और भगवान तक जाने के लिए ये व्यवस्था दी है। अब हम इसका दुरुपयोग कर लें या सदुपयोग कर लें, मात्र 100 वर्ष आपके पास टाइम है। ये साधन धाम मोक्ष का द्वार है, यानी कि हम मुक्ति के द्वार पर हैं। इस जन्म में अगर हम चूक गए ना तो फिर 84 लाख जोनी से आके फिर यहाँ कभी भगवान कृपा करेंगे तब यहाँ तक आएंगे। ऐसे ही नहीं आ गए हैं हम उस जीवन में। और मनुष्य जीवन मिला, हम धीरे धीरे बूढ़े हो गए। खा कोई काम नहीं किया जीवन में, बूढ़े हो गए। अब लोग को सुनाएंगे कि नए बाल नए पाकी गिलो। अच्छा की करो बाल पाकी गिलो, समय जात नहीं लाग ही मारा
समय जाने में देर नहीं लगता है। जो चतुर लोग होते हैं ना, उसको समय चूक का हुक लगा हुआ रहता है। समय लाभ समलाभ नहीं, समय चूक समचूक, चतुर लोग खटखट सदा समय चूक की हुक, उसको हुक लगा रहता है, वो समय का सदुपयोग कर लेता है और वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। हमें तो संसार ही चाहिए। इस संसार को मांगोगे तो संसार में भगवत भजन मांगो, गुरु की सन्निधि प्राप्त करो और गुरु के निर्देशानुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करो, बहुत सुख होगा। आपके गुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि इस जीव जगत में 3 चीज दुर्लभ तत्व है। पहला मनुष्य जीवन, दूसरा जिज्ञासु होना और तीसरा गुरु पर आश्रित होकर जीवन व्यतीत करना। ये 3 चीज दुर्लभ तत्व है, जिसमें एक दुर्लभ तत्व तो अभी हमको प्राप्त है, मनुष्य जीवन। हम इसमें जिज्ञासु होना, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। अभी तक हम क्या जानते हैं? हम तो यही जानते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम जमींदार हैं, हम एसपी हैं, हम डीएसपी हैं, डॉक्टर हैं, हम नेता हैं, यही सब तो जान रहा है लोग। अभी क्या डॉक्टर के कुर्सी पर बैठने से पहले वो डॉक्टर था? एसपी के कुर्सी पे बैठने से पहले वो एसपी था? उसका नाम तो कुछ और लोग घर में कहते थे। जब से वो उस कुर्सी पर बैठा ना, तब से एसपी साहब कहना शुरू किया। इसका मतलब वो आपका नाम नहीं है, वो कुर्सी का नाम है। तो फिर आपका क्या नाम है? आपका नाम जो धर दिया माता पिता, वो नाम ही अपना नाम समझने लगे हैं। लेकिन अगर वो नाम नहीं धरते, हम दूसरा ही नाम धरते, यानी कि नाम भी जो है हमारा ये बाहरी उपाधि है, तो फिर मैं कौन हूं? ये मैं शब्द जो बोलता हूं, मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं, इसको जानने के लिए कहते हैं, यही जिज्ञासा है, मैं कौन हूं। ये कहां मिलेगा? इसका उत्तर तो तीसरा दुर्लभ तत्व बताते हैं कि गुरु पर आश्रित होकर के जीवन व्यतीत करना। वो गुरु जो सच्ची गुरु है, वो ही आपके उस आत्म तत्व का आपको बोध कराएंगे। फिर जब आप अपने आप को पहचान लोगे कि मैं कोई साधारण नहीं, मैं तो उस परम परमात्मा का अंश हूं, और फिर उसी अंश को भगवान तक ले जाना है। आपने कभी लकड़ी उकड़ी तोड़ा है? लकड़ी उकड़ी सन से तोड़ते हैं तो उसका कण इधर उधर छिटक जाता है। अब दूसरा कण उस जगह एडजस्ट कीजिएगा तो नहीं होगा। अगर वही कण आपको मिल जाए, उठा करके आप उस जगह सेट करोगे ना, तो एक्यूरेट सट जाएगा। उसी तरह हम भगवान के अंश हैं, हम और कहीं सेट हो ही नहीं पाएंगे। जहां से हम छिटके हैं ना, वहीं हमें सेट होना होगा। इसलिए हम उस आनंद स्वरूप परमात्मा की जो अंश है ना, इसीलिए सब जीव आनंद ही चाहता है। अब वो आनंद ढूंढने के लिए वो जगह जगह पर जाता है। कोई सोचता है कि आहा एयर कंडीशन कमरे में सोया, आनंद आ गया, उसका खोज आनंद का है। अब वो आनंद ढूंढ रहा है छोटे छोटे चीजों में। क्यों आनंद ढूंढता है? क्योंकि वो आनंद कंद भगवान के अंश है, इसलिए वो बार बार आनंद की खोज में है, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो। अगर आनंद उसको जीवन में नहीं है तो वो फिर बेकार हो जाएगा। सब अपने अपने स्तर से आनंद ही चाहता है। इसका मतलब कि आनंद कॉमन शब्द है, और यानी कि हम परमात्मा आनंद कंद भगवान के जो अंश है, इसलिए उस अंश में, उस अंश को जो मैग्नेट है, लोहा उसी में सटेगा। हम जीव भगवान के अंश हैं, हम बार बार उधर ही खींचे जाते हैं। इसलिए हमको सावधानी पूर्वक इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना है।
भूल गए हैं, हम अपने ही संसार में उलझ करके रह गए हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, हमको इतना गाय, ये तो इसको खाने देना है, उसको पीने देना है। हमारा समय इसी में खत्म हो जाता है और हमें भजन करने का ही टाइम नहीं मिलता है। जिसलिए हमारा जन्म हुआ है, हमें कोई चीज का टाइम नहीं मिलता। ये शरीर हमको भजन करने के लिए दिया है। अच्छा, मान लीजिए कोई नेता अपना गाड़ी, माइक, बैनर, पोस्टर दे दिया है आपको कि प्रचार करना है, भाई इलेक्शन आ गया है, प्रचार करना है कि फलाना जी को विजय बनाना। अब वो गाड़ी से आप पैसेंजर ढोने लगिएगा, इधर पैसा कमाने लगिएगा, नेता क्या करेगा? काम किस लिए दिए, तुम क्या कर रहा है? शरीर दिया है हमको भजन करने के लिए और हम यहाँ गाय चला रहे हैं, हम यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ रोड बनवा रहे हैं, पोखर पड़वा रहे हैं, जीवन पार हो गया। अब परमात्मा के पास जाएंगे तो वो कहेगा तुमको तो हमने सब साधन दे करके भेजा था, मुंह में बढ़िया वाणी दे के भेजा था, तुमने भजन कीर्तन नहीं किया और इस शरीर जो हमने दिया इसका भी तुमने लॉस करके आया है। जमदूत इसे नरक का चाबी दे दो, तुरंत चाबी देगा और फिर हम इसी कष्ट में रहेंगे। उस कष्ट में हम न जाए, इसलिए हमें साधन भजन करना चाहिए। हम एक रंग से भी साधन भजन अगर भगवान को सिर्फ निमित्त मान ले तो भी भगवान ये नहीं कहते कि मेरा भोग लगाओ, इतना लगाओ, उतना लगाओ, ये नहीं, वो भाव के भूखे हैं। सिर्फ हमको उनको दिल से मानना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चाल चलो संसार की, हम संसार में हैं तो संसारी चाल तो चलना ही होगा। चाल चलो संसार की, मन में राखो टेक, तुलसी उनके बन गए, दो घोड़ा रथ एक। संसारी काम करते हुए भी ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उस परमात्मा के अंश हैं और वहां के लिए भी हमें कुछ करना होगा, तब जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए विश्वास जरूरी है। कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, या बिना न पश्चिम सिद्धा स्वांतः स्थिरेश्वरम्। इसके लिए भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए कि हाँ सच में भगवान है। हमारा विश्वास ही खत्म हो गया, हमको भय ही नहीं लगता है, डर भी नहीं लगता है। अपने लिए हम बढ़िया बढ़िया वस्त्र लेते हैं और भगवान को हम मार्किन देते हैं। सालू, अच्छा सालू हम लोगों को कोई देगा पहनने के लिए, पहनोगे, लेकिन भगवान को सालू को उड़ा देता है। अरवा चौर का भोग लगा, भगवान का उत्तर है, बुद्धि भोग लगा रहे हैं। वही भोग मान लीजिए आपको किसी दिन हो जाए, किसी दिन चावल पावल कर नहीं रह जाता है ना, कितना कुछ आते हैं हम घर में, और भगवान को छूछे चावल ऐसे छीड़ दिया, महुरी छीड़ दिया, आपके हाथ में लगता है तो पानी ढूंढने लगते हैं कि और लटला खाने लगता है। अब भगवान को मुंह में ऐसे ऐसे पेड़ा कर देता है और बाद में सब खोटा लग के भगवान, जितना मंदिर मूर्ति देखिएगा मंदिर सब में, सब भगवान का मुंह खोटा खा गया है। लपेट देते हैं, जैसे कि हम अपने बच्चे को भोग लगाते हैं, फिर मुंह पोंछ देते हैं, हाथ पोंछ देते हैं, उसी तरह से भगवान की सेवा करने के लिए कहते हैं कि भोग लगाने के बाद मुंह पोंछ देना चाहिए, तब ना उसमें मीठा नहीं रहेगा, खोटा नहीं लगेगा। तो हम इतने भूल गए हैं, मेरा अभ्यास इतना खत्म हो गया है कि हम मेरा उस दिशा में मन ही नहीं जाता है। ये तो भगवान की असीम कृपा है, जो कम से कम संतों की कृपा है, जो इस प्रकार की आज हम सबको एक प्रेरणा मिला कि नहीं कोई उत्सव होना चाहिए और उस उत्सव के माध्यम से कुछ हमें ज्ञान की बातें मिल जाती है, संतों के माध्यम से फिर थोड़ा दिन के लिए हम चार्ज हो जाते हैं। नहीं तो अगर समझाने वाला नहीं रहे, कहने वाला नहीं रहे और अपने से भी हम कभी किताब उल्टा करके न पढ़ें तो शास्त्रों में क्या है ये तो हम नहीं जान पाए। हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है।
अच्छा आजकल देखिएगा कोई भी सामान आप लेते हैं ना तो उसमें एक तो मैनुअल कागज देता है, कागज में लिखा रहता है कि इस डिवाइस को हम कैसे चलाएं। मान लीजिए फ्रिज लिए, कूलर लिए, एसी लिए या दवाई भी अगर लेते हैं तो उसमें एक तो चिट्ठा और होता है पैकेट में, उसमें लिखा रहता है कि कैसे इसको चलाना है, कैसे सेटिंग करना है। उसी तरह से हमको जो भगवान ने भेजा है ना तो हम लोगों के लिए भी कागज लिख करके भेजा है, शास्त्र, ये मैनुअल है। इस मैनुअल में लिखा है कि हम कैसे जिए, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्म तो करना ही है, बिना कर्म का एक सेकंड भी हम नहीं है, लेकिन कर्म को पहचानने के लिए कहते हैं कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्यम चो विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति इतनी दुस्तर है कि कर्म अकर्म और विकर्म को हमें जानना होगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। शास्त्र के सम्मत जो कर्म हम करते हैं, शास्त्र के निर्देशानुसार जो कर्म हम करते हैं उसे कर्म कहते हैं। शास्त्र में जो लिखा है उसका ठीक हम विपरीत करते हैं उसे अकर्म कहते हैं। और शास्त्र में लिखा है ठीक और जो कर्म हमें करना चाहिए ना तो हम शास्त्र का लिखा कर रहे हैं ना तो संतों का सुना हुआ ही कर रहे हैं, तो वही विकर्म हो जाता है, उसके खिलाफ में करना शुरू कर देते हैं। एक होता है कि उल्टा करना, सीधा करो या उल्टा कर तो रहे हो लेकिन उसका खिलाफत करना, ना तो आप उल्टा ही कर रहे हो ना सीधा कर रहे हो, तो उसको विकर्म बोलते हैं। कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्यम चो विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति इतनी दुस्तर है मेरे भाई बंधु कि बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योगी इस कर्म अकर्म और विकर्म को नहीं जब जान पाते हैं ठीक से, वो अपना कर्म खराब कर लेते हैं और प्रकाष्ठा तक पहुंचते हुए भी उनका योग कभी भ्रष्ट भी हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, फिर से उसको आरंभ करना पड़ता है। इसलिए हमें ये मनुष्य शरीर अगर मिला है तो इसको हम साधन भजन में लगावे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए विश्वास जरूरी है, इसके लिए गर्मी विश्वास जरूरी है। विश्वास रहेगा ना तो भगवान आपका साथ निश्चित निभाएगा। कि तेरा साथ निभाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है।
विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। जिसको जिसको भगवान पर विश्वास है वो मीठी मीठी ताली के साथ में आप मेरे संग में संग मिलाकर के ताली बजाओगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। जिनको जिनको विश्वास है वो मेरे साथ कहेंगे, तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। मगन तू जब भी इनके भजनों को गाएगा, मगन जब भी तुम के भजनों को गाएगा, हर भरोसा पक्का तेरे सामने वो आएगा। प्यासे नैनों की बुझाएगा, प्यासे नैनों की बुझाएगा, आभास जरूरी है, आभास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। नाम की मस्ती में तू अरविंद अब तो हो जा, राम नाम की मस्ती में तू अरविंद अब तो हो जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में इनके सो जा, छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में इनके सो जा। हाथ सिर पे फिराएगा, हाथ सिर पे फिराएगा, एहसास जरूरी है, एहसास जरूरी है।
छोड़ के चिंता और फिकर तो इनके बोझ हो जा। हाथ सिर पे फिराएगा, हाथ सिर पे फिराएगा, एहसास जरूरी है, एहसास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, एहसास जरूरी है, एहसास जरूरी है, एहसास जरूरी है, एहसास जरूरी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थितेश्वर। जब तक जीव को विश्वास नहीं होता ना, तब तक उनकी भक्ति जग ही नहीं सकती। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए विश्वास जरूरी है। ये शिव और माता पार्वती भी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे। भवानी मतलब पार्वती और शंकरो मतलब भगवान शिव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। ये श्रद्धा और विश्वास का रूप है। इन्हीं का गठबंधन करने के लिए कहते हैं, और श्रद्धा और विश्वास का गठबंधन करके अपने हृदय में स्थापित करने कह रहे हैं कि स्वांतः मतलब अपने हृदय में, स्वांतः स्थितेश्वर, अपने हृदय में इनको स्थित कर करके जब आप नजर खोलोगे ना, तो सब में आपको भगवान नजर आना आरंभ हो जाएगा। ये श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे को अलग समझते हैं, भिन्न समझते हैं। हम अलग नहीं हैं, हर एक ही परमात्मा के सभी कोई अंश है। ये जितने जीव हैं, कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ये जितने भी जीव हैं ना, ये सब सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जो भी जुबानी। आपने सुना प्रथम पाली में कि नरसिंह भगवान जो प्रकट हुए ना, प्रहलाद को बहुत कष्ट दे रहा था। इनके ही पिता हिरण्यकश्यप ने तो प्रहलाद को इतना दुख दे रहा था, और प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त है, और भगवान ने संकल्प लिया है कि अनन्याश्चिन्त्यं तो मां ये जना प्रयोपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमः। जो अनन्य चित्त होकर के मेरी आराधना करते हैं, मुझे भजते हैं, मैं उनका योग क्षेम करता हूं। मतलब मैं उसकी रक्षा करता हूं। वो कभी कहीं भी किसी भी गैर में फंस जाए तो वहां मैं उनके साथ रहता। तो क्या जो अनन्य भक्त नहीं है उनको साथ नहीं देते? हाँ, उनको देते हैं, लेकिन पहला प्राथमिकता तो अनन्य भक्त जो है, जो उनको मानने के सिवा दुनिया को वो नहीं मानता, पहले तो उनका ही रक्षा करते हैं। तो भगवान अपनी सत्यता को साबित करने के लिए खंभे से निकला है। भगवान कहते हैं कि सत्यम विधातुम नित्य वृत्ति भासितम व्यापतम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यता अद्भुत रूप उद्वहन स्तंभे सहायम नौ मृगं नौ मानुषम। मतलब कि जिस सभा में
हिरण्यकशिपु था, प्रहलाद था। प्रहलाद को पूछा कहाँ है तुम्हारा भगवान, आज हम तुम्हारा भगवान का ही हिसाब लगा देते हैं, बोलो कहाँ है भगवान तुम्हारा। प्रहलाद ने कहा कि हमें तो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही नहीं जाता। सर्वत्र भगवान है, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। बोले वो सब बाद में कहना तुम्हारा भगवान अभी कहां कहां दिख रहा है, ये बोलो। बोले हमें सब में दिख रहा है, आप में भी दिख रहा है पिताश्री, आपके हाथ में भी ये खड्ग है ना, इसमें भी हमें भगवान दिख रहा है। ये जितने भी घर में खंभे लगे हैं, ये खंभे कैसे खड़ा है, ये भगवान की कृपा से खड़ा है, तो इस खंभे में भी हमको भगवान दिखता है। बोले अच्छा, ताकि एक खंभे तोड़ करके हम देखते हैं भगवान है कि नहीं। और हिरण्यकशिपु ने गदा घुमाया, एक ही प्रहार में गदा को तोड़ दिया। भगवान ने सोचा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी भक्त कहते हैं कि भगवान कण कण में हैं, अब अगर हम खंभे से नहीं निकलेंगे तो लोग हमारे ऊपर विश्वास कैसे करेंगे। तो अपनी सत्यता को साबित करने के लिए कि हम खंभे में भी रहते हैं, इसलिए खंभे से भगवान प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपनी निजता को कि मैं सच में सब जगह रहता हूं, अपनी आप को सत्य साबित करने के लिए भगवान खंभे से निकले। कैसा स्वरूप था उसका, तो आगे कहते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्यापकं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, और दृश्यता अद्भुत रूप मुद्वहन। कैसा दृश्य हो रहा है, तो अद्भुत रूप लेकर के भगवान खंभे से प्रकट हुए। कैसा, तो कहते हैं कि नौ मृगम नौ मानुषम, ना तो वो ठीक ठीक सिंह ही है और ना ही ठीक ठीक मनुष्य ही है। वो क्या है, सिर सिंह का है और शरीर नर का है, इसलिए इनका नामकरण सभी ने कर दिया तत्क्षण। ये तो नर और सिंह, दोनों में सिंह कुछ नहीं, इनको क्या कह सकते हैं, तो नरसिंह कहना शुरू किया कि ये नर और सिंह दोनों है, इसलिए इनका नाम नरसिंह हुआ। हिरण्यकशिपु के साथ में बड़ा घमासान युद्ध हुआ इनका। और जो तार्किक सब होते हैं ना, वो बड़ा भयंकर सब वरदान मांगता है। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोला कि क्या वरदान चाहिए, तो पहले हिरण्यकशिपु ने कहा कि हमको अमर बना दीजिए। बोले कि ये अमरता का वरदान हम नहीं देते। हल कीजिएगा तो एक भी बात समझ में नहीं आएगी। घर में तो गप सप होता ही है, जहाँ कथा सुनी क्या हो रहा है, फिर घर में जाके चर्चा कीजिएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। कभी फिर आप पढ़ो किताब ना, तो आपको वैसा वैसा जब दिखने लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसा ही बोल रहे थे, तो और आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। और सुने तो ही नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए भगवान नाम संकीर्तन। आपके एक हल्ला दिमाग डाइवर्ट कर देता है, इसलिए थोड़ा सा शांत चित्त होकर के आप श्रवण करेंगे तो हमें भी थोड़ा सहयोग मिलेगा। अब तो हम घर में जाके कर सकते हैं, 7वें दिन के बाद भी होगा, रोज होगा, लेकिन कथा रोज नहीं हो पाता है मेरे भाई बंधु। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान से यही कहिए कि कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। ये पंजाबी भजन है। जब अमृतसर आदि में कथा होती है तो वहाँ थोड़ा बहुत पंजाबी में भी भजन गाते हैं। इस क्षेत्र में मुझे उतना लोग जानते भी नहीं हैं, उतना इस क्षेत्र में मेरी कथा नहीं होती है। मेरी कथा ज़्यादातर महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आदि इन सब जगहों में 2 अप्रैल से मेरी कथा दिल्ली में, राजस्थान में अक्टूबर में राजस्थान फाइनल हुआ है, तो इन सब जगहों में मेरी कथा होती है। इधर
उतना प्रचार प्रसार शायद हमको बहुत आदमी नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए इधर हमको बहुत आपने कम देखा होगा। हमारे YouTube चैनल श्री नीलेश रामानुज के नाम से YouTube में चैनल है, आप चैनल खोलोगे तो बहुत सारे हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ से भी लाइव प्रसारण हो रहा है आपकी चैनल में आ जाएगा। यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा हम देखते हैं 5G नहीं चल पाता है, तो थोड़ी सी विलम्ब हो रहा है। यहाँ की भी कथा आपका लाइव हो रहा है और देश विदेश सभी जगह देख पा रहे हैं आपको सभी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर शांतिपूर्वक आप कथा श्रवण करोगे ना, तो ये मैसेज जहाँ तक देख पा रहे हैं सभी समझेंगे कि कितनी शांति से कथा हो रही है और बहुत शांति से कथा हो रही है। हम लोग जितने में हैं उतने में आनंद से हम लोग कथा प्रसंग को सुनेंगे। कुछ देर में ही हमारी झांकी आएगी और झांकी के साथ में हम लोगों को चरित्र भी देखना है। थोड़ा सा सत्संग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जरूरी बात छोड़ देते हैं और जो विशेष नहीं जरूरी है वो सब ही बात 7 दिन में कह के लोग चले जाते हैं और हम जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। इसलिए हमारे लिए जो जरूरी विषय है उस विषय को भी यहीं से तो कहना है। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे, कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 अंतर्यामी सब में
प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, हुआ सुर सुर जीवा नाम तुम्हारा, हम नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। ओम नानक नाम जपत जग सारा, नानक नाम जपत जग सारा, जपत जग सारा, कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। भगवान के गुणानुवाद जीव का सबसे बड़ा औषधि है इस भव सागर से तरने के लिए। गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनु ही प्रयास, बिना प्रयास का ही हम नाम के सहारे इस भव से पार हो सकते हैं, लेकिन हमें भगवान का गुणानुवाद इसी प्रकार से करते रहना। आइए भगवान भी अपनी सत्यता को साबित करने के लिए खम्भे फाड़ करके निकलते हैं। वरदान के समय में कहा कि अमर कर दीजिए, तो कहा अमरता का वरदान हम देते नहीं, इसलिए दूसरा वरदान मांगो। इन्होंने तर्क लगाना शुरू किया कि कैसा वरदान ले, बोले कि तब ऐसा वरदान दीजिए कि हमको गर्भ से जन्मे हुए प्राणी कोई नहीं मार सकता। जो गर्भ से जन्म लेता है वो हमको नहीं मार सके, कोई भी देवता हमको नहीं मार सके, कोई भी अस्त्र शस्त्र से हम न मरे। ये 12 महीना होता है ना, ये 12 महीना में हम नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा जी चले गए। अब ये तो ठहाका मार के हंसने लगे। अब हमको कौन मारेगा? महीना तो 12 ही होता है, इन 12 महीने में हमको कोई नहीं मार सकेगा। कौन मारेगा? जो मारेगा उसको जन्म लेना पड़ेगा। हमने मांगा है कि गर्भ से जन्मा हुआ प्राणी हमको मार ही नहीं सके, देवता मारेगा। हमने कहा कोई देवता नहीं मार सके। कहता है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र से हम न मरे। अब कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर कोई प्रहार कीजिए, उसको कुछ नहीं होगा, तो मरेगा कैसे? तो इस अभिमान से वो चूर हो रहा था कि हम सूखा क्यों लग रहा है बोलने में, कौन सी कर दिया तुमने? कहाँ गया ऑपरेटर? थोड़ा सा इसमें रिवर्ब डलवाइए। सूखा लगने लगा बोलने में। जानते हो तो करना, नहीं तो छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा सा रिवर्ब डालिए इसमें, और सूखा लगने लगा थोड़ा सा। DD 360 बोले हल्का। राधे हेलो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो ये मन में विचार करने लगा, ज्यादा आ गया, कम कर दीजिए, कि अब तो हम अमर हो गए, देवता भी नहीं मार सकेंगे, कोई भी अस्त्र शस्त्र से हमको नहीं मरना है, गर्भ से जन्मे हुए प्राणी नहीं मार सकेंगे, तो अब तो अमर है ही।
ब्रह्मा जी का क्या कहना था कि हम अमरता का वरदान नहीं देते, हम तो अमरता का ही वरदान मांगो तो घुमा फिरा के मांग लिया और ब्रह्मा जी को हम बुड़बक बना दिए। जब प्रहलाद को बड़ा ही प्रताड़ित किया, भगवान खंभे फाड़ करके निकल गए और जब इनकी मृत्यु की पारी आई तो नरसिंह भगवान ने इनको पकड़ करके अपने जंघा पर बिठाया। बोले तुमने वरदान में मांगा था कि गर्भ से जन्मे हुए प्राणी से हम न मरे, तुमने देखा कि मैं गर्भ से जन्म लिया, मैं कहां से जन्मा? बोले खंभे से। बोला ये वरदान मांगा था? बोले नहीं। बोले कि तुम 12 महीने, बोले कि हम 12 महीने में कभी नहीं मरेंगे। बोले तुम्हारे लिए ही हम 13 महीना वाला दिन महीना बना दिए थे, इसको मलेमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, ये उसी के लिए बनाया है। ये 12 महीना से अलग एक महीना तुम्हारे लिए हम बनाए हैं। ये महीना का तो तुमने नहीं जिक्र किया था। बोले नहीं। तो हम किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे। बोला कि ये क्या है? अस्त्र शस्त्र कहोगे? क्या कहोगे इसको? ये अस्त्र शस्त्र के अंतर्गत आता है हाथ का नाखून? बोले नहीं। तो हम घर में भी न मरे और बाहर में भी न मरे। बोले तुम अभी अपने दरवाजे पर चौखट पे हो, ना तो तुम घर में हो और ना ही बाहर में। बोले कि ना तो हम आकाश में मरे, ना तो हम पताल में मरे। बोले ना तो तुम आकाश में हो आओ अभी और ना ही तुम पताल में हो, तुम सीधे मेरे जांग पर हो। इसके लिए तुमने वहां कोई जिक्र नहीं किया था ब्रह्मा जी के पास। पूरा वरदान इनको ख्याल करवा दिया कि तुम ये सब नहीं मांगा था। ठीक है अब? बोले ठीक है, तब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और नरसिंह भगवान अपने नाखून से उनके पेट को चीर दिया और उनके आंत को निकाल करके गले में पहन लिया। और इतने क्रोध में है नरसिंह भगवान की कहने की बात नहीं। चारों तरफ से देवी देवता खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे हैं। अब तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि इनका क्रोध कैसे शांत होगा। हिरण्यकशिपु तो मर गए, लेकिन क्रोध कैसे शांत होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक ही शर्त पर इनका क्रोध शांत होगा। हो सकता है कि लक्ष्मी माता को अगर बुला दो तो किसी भी पुरुष का क्रोध शांत उनकी पत्नी कर देती है एक बार जान के। तो मन में विचार किया कि हो सकता है लक्ष्मी जी आएगी, कुछ बोलेगी तो ये हो सकता है कि उनका क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी माता को नारद जी बुलाने के लिए गए। नारायण नारायण, अरे देवर्षि यहाँ भगवान का कैसा अवतार है? हमने सुना है भगवान ने अवतार लिया है। बोले हाँ हाँ देवी, भगवान ने अवतार तो लिया है, तो आपका भी आवश्यकता है, आपको वहां बुलाए हैं सब कोई। बोले मेरी भी आवश्यकता है। माता लक्ष्मी तो बड़े खुशी से पागल हो गई, आई कि नहीं प्रभु का दर्शन करेंगे। आकर के देखा तो जैसा ही इस स्वरूप को देखा तो लक्ष्मी माता तो वहीं करके बार गिर गई और दूसरा सांस फिर से वैकुंठ में ही लिया। लक्ष्मी जी वहां से चली आई कि बोले कि माता क्या हुआ? बोले कि हमने सोचा कि कोई सुंदर सांवला सा बन करके तैयार होगा, हमको क्या पता कि यहाँ महाराज गब्बर सर करके बैठा होगा। ऐसा अद्भुत रूप देख करके माता लक्ष्मी भी वहां से निकल गई डर से। अब ब्रह्मा जी, इंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी, जितने जी हैं सब कोई आकाश मंडल में खड़े होकर के देख रहे हैं अब क्या होगा। सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तब नारद जी ने प्रहलाद जी को ही आगे किया। प्रहलाद जी को देख करके भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगा और प्रहलाद जी को चाटते चाटते इनका क्रोध शांत हो गया। भगवान पूछते हैं प्रहलाद से कि तुमको डर नहीं लगता? बोले कि नहीं, हमको जिससे डर लगता था उसका तो आपने कल्याण कर दिया। आप तो मेरे रक्षक हो, आपसे क्या डर? आप तो मेरे भगवान हो। इस प्रकार से प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, मांगने के लिए कहा। इन्होंने मांगा कि यदि राशि नहीं कामान वराम स्वं वर दर्शवः
कामानां हृदय संग्रहण भव तस्तु गुरुदेवरम। हे प्रभु, मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे जो मुझे कुछ कभी मांगने की इच्छा प्रकट ना हो। इस प्रकार से चरित्र बड़ा ही विशद है, लेकिन 7 दिनों में संक्षिप्त रूप में ही किसी प्रसंग को सुना जा सकता है। 18,000 श्लोक है महाराज। एक प्रसंग हजार वर्ष तक में भी खत्म नहीं होगा। अगर कहने वाले हो तो हमें तो उतना समय ही नहीं है, 100 वर्ष की आयु है। अगर एक भी भक्तों की चर्चा, एक भी अवतारों की चर्चा जीवन पर्यंत खत्म हो जाएगा। इतनी लीला है कि आप उनको संक्षिप्त में ही सुन सकते हैं। इसलिए कहा था कि गागर में ही सागर भरिएगा गुरुजी, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा। इसलिए संक्षिप्त रूप में ही हम लोगों को 7 दिन में संपूर्ण भागवत को छूते हुए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमने सुना था कि ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा बनाया था, एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा। इन्होंने पृथ्वी के लिए हिरण्याक्ष को मारा, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने सागर में डुबो दिया था और भगवान वराह ने इनको स्थापित किया अपने जगह पर। इन सब चरित्रों को हम लोगों ने सुबह की पाली में श्रवण किए थे, इसलिए इसको पुनरावृत्ति करते हैं कि आपका माइंड वहां सेट हो जाए और फिर आगे की कथा आपको सीरियल में दिखना शुरू हो जाए। तो हिरण्याक्ष का वध हुआ, पृथ्वी की स्थापना हुई। मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर अपना शासन आरंभ किए। इनको 5 संतान हुए, 3 कन्या, आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद प्रियव्रत, जिसमें हम लोगों ने ध्रुव जी का चरित्र सुना। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हुआ, ध्रुव का पुत्र उत्कल हुआ, उत्कल का पुत्र बैन हुआ, बैन का पुत्र प्राचीन बरही हुआ और प्राचीन बरही का ही पुत्र प्रचेता हुआ और प्रचेता का पुत्र फिर से दक्ष प्रजापति हुआ। और यही दक्ष प्रजापति के 1000 पुत्रों को नारद जी ने बाबा बना दिया, ब्रह्मचारी बना दिया। फिर 100 पुत्र को ब्रह्मचारी बना दिया और फिर इन्होंने सोचा कि अब हम पुत्र पैदा ही नहीं करेंगे। इन्होंने 60 बेटी उत्पन्न किया और ये 60 बेटी को अच्छे अच्छे ऋषियों के साथ में ब्याह दी गई, जिससे ये पूरा सृष्टि भर गया। परीक्षित पूछते हैं कि आपने कहा था कि उनकी जो आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ, देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, इन्हीं के पुत्र कपिल भगवान हुए। तो प्रसूति का विवाह किससे हुआ? बोले ये दक्ष प्रजापति से हुआ। ब्रह्मा का मानस पुत्र दक्ष प्रजापति के से इनका विवाह हुआ प्रसूति का, और इनसे 16 कन्या हुआ, जिसमें एक कन्या सती है। और ये सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन शिव जी और दक्ष प्रजापति में ब्रह्म सभा में थोड़ी सी वार्तालाप हो गई, जिसके कारण शिव जी से इनको द्रोह उठा। जो मूर्ख आदमी होते हैं ना, दक्ष प्रजापति दक्ष हैं, लेकिन वो शास्त्रों में उनको घोर मूर्ख की उपमा दी गई। यद्यपि दक्ष का मतलब है हर चीज में दक्षता होना, लेकिन इतने अभिमान भर गया था कि इन्होंने भगवान को भी भगवान समझना बंद कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जगत के उत्पत्ति, पालन और संहार का हेतु है। शिव जी को ये अपना जमाई समझ रहे थे। ब्रह्म सभा में गए और ब्रह्म सभा में सब उठ करके दक्ष प्रजापति को देख करके खड़े हुए। शिव जी समाधि में थे, खड़े नहीं हुए। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको देख कर कितने आदमी खड़े हुए वो नहीं देखते हैं, बैठे कौन रह गए उस पर ज्यादा नजर होता है।
ये बैठे रह गया, ये कितना बड़ा आदमी है जो हमको देख करके नहीं उठा। तब ये तो वहां संभाषण करने लगे कि कुछ लोग ऐसे सभा में होते हैं जो किसी का कदर करना नहीं जानते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका भी जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को इस सभा में बैठने का कोई हक नहीं है। नंदी बाबा लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न हुआ, दोनों में साफा-साफी हो गया कि जिस मुंह से तुम शिव की निंदा कर रहे हो यही एक दिन तुम्हारा कट जाएगा, और जैसे बकरे की तरह तू भैं भैं कर रहा है ना तो सिर में तुम्हारा बकरे का ही मुंडी लगेगा, जा मेरा श्राप है। ये नंदी बाबा ने दे दिया श्राप। वहां पर जितने भी लोग शिव जी के पक्ष में थे और शिव जी के विपक्ष में थे, विपक्ष में जो जो लोग थे सभी को श्राप मिला है, और सभा समाप्त हुई, जिस कारण से शिव और दक्ष प्रजापति में वार्तालाप यहाँ से बंद हो गया। झगड़ा झंझट हुआ था इसलिए गोलाबाजी बंद। एक बार कुंभज ऋषि के आश्रम से आ रहे थे, हाँ ले आइए जाती भगवान शिव और पार्वती माता सती को ले आइए, और कोई एक गार्डनशिप में जाएंगे, थोड़ा बच्चा लोग परेशान करता होगा तो उनको साथ में लेकर के आप झांकी को ले आएंगे। बच्चे लोग देखने के लिए हुजूम लगाते हैं, भीड़ लगाते हैं, मेकअप खराब हो जाएगा, इसलिए कोई आदमी गार्डन जाइए और साथ में लिए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार भगवान शिव और माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे। कुंभज ऋषि कहते हैं अगस्त ऋषि को कि एक बार प्रेम आजुगमा शंभु गए जहां कुंभज ऋषि भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हैं। क्या अकेले गए हैं? नहीं, संग जगत जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। सती और शिव वहां कथा श्रवण किए हैं और कराए हैं, लेकिन सती ने वहां पर कथा श्रवण नहीं किया। जब भगवान आ रहे थे कुंभज ऋषि से विदा लेकर के, रास्ते में भगवान दंडकारण्य में लीला कर रहे थे, तो जय सच्चिदानंद भगवान कह करके वहां प्रणाम किया। तो माता सती ने पूछा आप किसको प्रणाम किए? बोले कि ये मेरे प्रभु हैं, ये लीला कर रहे हैं। तो बोले कि ये लीला कर रहे हैं और प्रभु कहते हैं भगवान अगर वो हैं वो तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं कि, तो वो ये नहीं जानते कि उनकी पत्नी को किसने हर के ले गया। बोले जानते हैं, लेकिन वो नर लीला कर रहे हैं, इसलिए जो रोल करते हैं ना उनको तो नाटक करना पड़ेगा। बोले हमको विश्वास नहीं होता। बोले तुम परीक्षा ले लो। परीक्षा ले लिया, माता सीता का ही रूप धारण करके परीक्षा लिया। भगवान शिव को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने उनको मन ही मन त्याग दिया कि जो मेरे इष्ट देव हैं उनका आपने शरीर धारण किया है, इसलिए आपको पत्नी के रूप में हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मानसिक त्याग कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया कि धन्य है शिव जी, आप इस प्रकार का प्रण तो आप ही ले सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं ले सकता। और ये समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष तक भगवान शिव जी समाधि में चले गए। जब 87,000 वर्ष के बाद समाधि खुली तो उस समय आकाश मार्ग से सब कोई जा रहे हैं। सब देवी देवता आकाश मार्ग से सज धज करके अपने अपने विमान से उड़ के जा रहे हैं। तो माता सती ने शिव जी से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं?
बोले कि ये आपके घर में आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, ये वही यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं। तो बोले हम लोग कब जाएंगे? बोले हम लोग कब जाएंगे? बोले हम लोग नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले कि हम लोगों को निमंत्रण नहीं है, और देवी बिना निमंत्रण का कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आदर सत्कार नहीं होता है। बोले कि पिताजी के घर में, माताजी के घर में और गुरुजी के घर में, मित्र के घर में बिना बुलाए भी आ जा सकते हैं। बोले हाँ आ जा सकते हैं, लेकिन जब कोई उत्सव हो रहा हो और वो जानबूझ करके हमें निमंत्रण नहीं दिया है, ऐसे घर में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आदर सत्कार नहीं होता है, वहां अपमान ही होता है। बोले कि नहीं हम तो जाएंगे। बहुत प्रकार से भगवान शिव जी ने समझाया कि देवी कि दगा किसी का सगा नहीं, कि दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख लो, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख लो। कि दगा किसी का सगा नहीं, वो सब यही आएंगे, यहाँ बैठ के, यहाँ से उठ के जैसे जाओगे ना देखने के लिए, तब तक में उस जगह पर कोई और बैठ लेगा और तुमको पीछे सीट मिल जाएगा, फिर नहीं देख पाओगे आप लोग। इसलिए जहाँ है वहीं रहिए, वो सब कोई यही आएंगे, आपको ही दिखने के लिए वो सब बना हुआ है। देखिए कि दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख लो, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख लो। दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख लो, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख लो। दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख लो, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख लो। किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले। दगा किया दुर्योधन ने पांडव के संग में, भीमसेन को जहर पिला के फेंका नंद में। दगा किया दुर्योधन ने पांडव के संग में, भीमसेन को जहर पिला के फेंका नंद में। बेईमानी का वृक्ष बुरा, बेईमानी का वृक्ष बुरा, लगा के देख लो, जिसका फल कड़वा होता कोई खा के देख लो। बेईमानी का वृक्ष बुरा, लगा के देख ले, जिसका फल कड़वा होता कोई खा के देख लो। दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले। दगा किया दुर्योधन ने पांडव के संग में, भीमसेन को जहर पिला के फेंका नंद में। भीमसेन को जहर पिला के फेंका नंद में। और झूठ कपट से राज्य ले लिया हरि उमंग में, झूठ कपट से राज्य ले लिया हरि उमंग में। हुआ नतीजा बुरा मरे कौरव रणरंग में, हुआ नतीजा बुरा मरे कौरव
स्वर्ग रंग पे बेईमानी का बुरा, बेईमानी का वृक्ष बुरा, लगा के देख ले, आखिर करुणा होता कोई खाके देख ले। बेईमानी का वृक्ष बुरा, कोई लगा के देख ले, इसका फल कड़वा होगा कोई खा के देख ले। अगर किसी का सगा नहीं, खाके देख ले, बिना बुलाए आदर ना कोई। तो बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले। ध्यान दीजिए आप लोग भी, बिना बुलाए भी हम लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर निमंत्रण नहीं मिले तो वहां कभी मत जाना, नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। जहां आपका पति का सम्मान नहीं हो रहा है वहां भी कभी मत जाना, चाहे वो अपना मायके ही क्यों नहीं हो। अगर पति का वहां इज्जत नहीं हो रहा है तो पत्नी को कभी मायके नहीं जाना चाहिए। अगर वहां सभी का सम्मान कर रहे हैं, सभी को आने जाने का निमंत्रण कर रहे हैं तो अवश्य जाइए, निश्चित जाइए, सब काम छोड़ करके जाइए। हे देवी, वहां से हमको निमंत्रण नहीं आया है इसलिए नहीं जाना है। और इस प्रकार से सती चली गई। वहां पर इन्होंने देखा शिव जी का स्थान नहीं है, बड़ा अपमान हुआ और ये जल के भस्म हो गई। और यही सती का फिर से दोबारा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। कहते हैं कि दक्षिणंदनी सती देह तजी, पार्वती तन पाई, जगदम्बा गिरजा गिरे पर के घर जाई, जगदम्बा गिरजा गिरे पर के घर जाई। जगदम्बा गिरजा गिरे पर के घर जाई, जगदम्बा गिरजा यही माता सती जब दक्ष यज्ञ कुंड में जल करके अपने आप को भस्म कर ली तो इनका पूर्व जन्म फिर माता पार्वती के रूप में हुआ। जैसे ही ये समाचार देवताओं को मिला कि इनका जन्म हो गया है तो ये सब कोई मिल करके एक सभा बनाए। उस सभा में कहा कि तारकासुर को वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने कि शिव के पुत्रों के हाथों से मरे, क्योंकि जिस समय सती रूप में भगवती थी उस समय तारकासुर नामक एक राक्षस हुआ। तारक असुर भयंकर ही काला, भुज प्रताप बड़े तेज विशाला, बड़े ये विशाल साले हुए। और इन्होंने वरदान मांगा था कि अगर हम मरे तो शिव जी के पुत्रों के हाथ में मरे। और कई युगों तक ये स्वर्ग पर राज करना आरंभ किया। सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगाया था। आज माता पार्वती का जन्म सती के शरीर को छोड़ करके माता पार्वती के शरीर में हुआ है। देवता प्रसन्न है। एक चर्चा हो रहा है, क्या कि चर्चा चली बिरंच सभा में कि ब्याह रचाया जाए जी, तारक के अत्याचारों से विष्णु बचाया जाए जी। की चर्चा चली बिरंच सभा में कि ब्याह रचाया जाए जी, तारक के अत्याचारों से विश्व बचाया जाए जी। तो कैसे विश्व बचेगा?
नारद जी के माध्यम से ये संबंध रचाया जाए जी, और सकल चराचर जगत खुशी का नाच नचाया जाए जी। तो अगवा भय के हुए अग्रसर श्री नारद मुनि राई, जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर जाए, जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर जाए, ओ गिरिवर के घर जाई, ओ गिरिवर के घर जाई, जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर जाई, जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर जाए। हिमवंत राजा के यहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ है। एक कुर्सी लगाइए और हिमवंत राजा और मैनानी रानी को दिखाइए, और नारद जी आए हैं, उनका पाद प्रक्षालन हुआ है। ये सब हरियाण लोग का हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए, ये सब हटा दीजिए, थोड़ा देर स्पेस बन जाएगा। और आप लोग भी थोड़ा सा उधर से थोड़ा पीछे हो जाएंगे, स्पेस बन जाएगा।